सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज प्रेजेंस। तो बच्चों, यूजी वालों का फेज 3 आ चुका है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया भी था कल लाइव सेशन में। बहुत सारे बच्चों ने हमसे कमेंट करके पूछा था, तो मैंने ऑलमोस्ट बच्चों को यहाँ पे आंसर दिया था। और आप सभी को यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे प्रॉपर तरह से, मतलब एग्जैक्ट हम आपको बता सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस में भी आपको बताया था। उसी अकॉर्डिंग जो मैंने लिस्ट देखी है उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ आ गया है कि हाँ ठीक है, चलो मैंने एनालिसिस अच्छा किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फेज आया हुआ है थर्ड, उसका हम प्रॉपर निचोड़ समझेंगे। और उसके बाद फेज फोर्थ भी आएगा। फेज फोर्थ में कितने कितने बच्चों का एडमिशन हो सकता है, कितने मार्क्स तक नहीं होगा, और बीबीएयू में लास्ट तक का मतलब स्पॉट राउंड आएगा। उसके बाद कितने स्पॉट राउंड आएंगे, स्पॉट राउंड में कितने बच्चों को चांस मिल सकता है, क्या यहाँ पे फिर से मिड एंट्री होएगी, नॉन सीवीटी सीवीटी वालों का भी पार्टिसिपेशन निकलेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। वो अलग बात है कि मैं उसके लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने आपको जो बताया था कि यूजी का थर्ड और फोर्थ फेज दोनों आएगा, जैसा कि मैं पहले से बता भी रही थी कि हाँ बेटा, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पेज आना ही चाहिए, और मतलब ये राउंड आएगा ही। थर्ड मेरिट लिस्ट और फोर्थ मेरिट लिस्ट तो आनी ही आनी है। तो जब देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरह से इन्होंने ऑनलाइन नोटिस निकाल दी है। तो अभी आपको ना ट्रस्ट हो जाना चाहिए इस चैनल पे, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज वही बताई थी। जो चीज यहाँ पे भी हो रही है वो चीज मैंने पहले ही बता दी थी कि हाँ यहाँ पे थर्ड और फोर्थ राउंड आना है, स्पॉट राउंड आना है, हॉस्टल का ऐसे होगा वैसे होगा। एक एक चीज मैंने जो बताई थी वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। तो फिलहाल के लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट आगे की मिस ना हो, और एक एक प्रॉब्लम आपकी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा 10 से 12 लाइव सेशन होता है रोज, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इन केस कोई डाउट रहता है आप वहां पे कमेंट करिए, हम एक एक बच्चे का कमेंट लेकर के वहां पे आंसर देते हैं। तो यहाँ पे जो फेज थर्ड आया है उसका एक बार एनालिसिस करते हैं, और वो एनालिसिस करने के बाद हम एक बार वैकेंट सीट का एनालिसिस दूसरे वीडियो में करेंगे। आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। एक बार हम वैकेंट सीट का एनालिसिस हम इसलिए करेंगे, आई नो कि यहाँ पे थर्ड फेज आ चुका है, अब हमें एनालिसिस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वैकेंट सीट का एनालिसिस हम आगे आने वाले फोर्थ राउंड के लिए करेंगे। और जो थर्ड राउंड में बच्चों को सीट मिली है वो किस अकॉर्डिंग मिली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फेज थर्ड आया है बीकॉम का। बीकॉम में हम बोल रहे थे कि पहले से ही काफी हाई जा रही थी, तो एक बार हम देख लेते हैं कि कितना क्या हाई गया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड फेज मेरिट लिस्ट ऑफ बीकॉम कोर्स अंडर द यूआर SC ST EWS एंड PWD कैटेगरीज अटेंड। चलो ठीक है, यहाँ पे फिलहाल अभी समझो कि क्या है। यहाँ पे फॉर्म नंबर दिया हुआ है, जिन जिन का नाम आया हुआ है उनका नाम दिया हुआ है, और कैटेगरी दी हुई है, और अपने मार्क्स दिए गए हैं आपके। तो देखो, जितने बच्चों के यहाँ पे नाम आया है ना, हम आपको एक चीज क्लियर कर देना चाह रहे हैं। नहीं मानते हो आप, हमारा कॉमेंट बॉक्स देख लेना। कॉमेंट बॉक्स में जितने भी इन बच्चों के नाम आए हैं वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें और मुझे बताएं कि आप ले रहे हो एडमिशन या नहीं ले रहे हो। आई नो, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ अवेलेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके लिए वीडियो मतलब मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU या फिर इलाहाबाद ऐसे मिल गया होगा। तो हम सारे बच्चों को यही बोलना चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये सारे के सारे एडमिशन ले ही। तो इस वजह से आप पैनिक मत करो। मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ, वो जो भी मैं बता रही हूँ ना, बस उसको ध्यान में रखना। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। सुनो, यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, कभी भी एडमिशन नहीं लेते हैं सारे के सारे, विड्रॉल लेते ही लेते हैं। अगर एडमिशन हो गया तो विड्रॉल लेते ही लेते हैं। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, तो आपका चांस बन सकता है। आप खुद से देख सकते हो कि कितना बीकॉम का हाई गया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि अभी कितना नॉर्मल गया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, ओबीसी का 236 गया हुआ है, जनरल का 236, मतलब आप अप्रॉक्स देख सकते हो 229 तक का यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है जनरल कैटेगरी का। यहाँ पे अरिजीत, प्रांजल, अर्पित, इन सब का नाम आया हुआ है। तो आप सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेना। एससी में अगर देखोगे तो एससी में 145 तक की बच्चों को एडमिशन मिल गया है। अब हमें नहीं लगता कि इससे भी कुछ आपको, इससे भी कम में कुछ चाहिए। अभी हमें लगता है 145 इज द, मतलब 800 और 450 में अगर देखोगे ना, तो बहुत ही कम मार्क्स में आपको एडमिशन बीबीएयू में मिल रहा है। तो अभी आपको ना एक्सपेक्टेशन जो है ना इतनी हाई नहीं रखनी चाहिए। जो यहाँ पे मिला है ना उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए। फिलहाल ये कैंपस हम देख लेते हैं, अमेठी वाला तो नहीं, हाँ चलो ठीक है, ये लखनऊ वाला है। और एसटी की सीट जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। EWS में 5 बच्चों को एडमिशन मिला है, 204 लास्ट गया हुआ है। तो आप सभी को हम आपको बता देते हैं एक बार कि फोर्थ राउंड जो आएगा उसमें कितने बच्चों का पार्टिसिपेशन मिलेगा, मतलब कि किन नंबर वाले बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप देखोगे तो 229 किसका गया हुआ है, जनरल कैटेगरी का 229 गया है जनरल कैटेगरी का। तो बेटा आप 10 नंबर माइनस कर देना, जो हम पहले भी बताते हैं। 10 नंबर माइनस कर देना। 10 नंबर माइनस करने के बाद जैसे कि हमने बोल दिया कि आपका 219 बन रहा है, 219 बन रहा है। तो आपका 219 अगर है ना, तो नेक्स्ट राउंड में आपका चांस बन सकता है फोर्थ राउंड में। और हम आप सभी को बोलना चाह रहे हैं कि 180 प्लस वाले बच्चे जो है ना, वो निश्चिंत रहें, उनको स्पॉट राउंड में चांस बन सकता है।
उनको स्पॉट राउंड में चांस बन सकता है। तो आप सभी के लिए हम यही बोलेंगे कि आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन छोड़ते भी हैं, तो आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूंगी, आप नॉर्मली यहाँ पे चिल करो। मैं आपको बताऊंगी जो 180, देखो अगर 180 से कम है तो हम आप सभी को बोलेंगे कि भैया आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर 180 प्लस होना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पॉट राउंड में आ जाना है, बस बात खत्म। स्पॉट राउंड होने ही होने हैं, ये मत सोचना कि स्पॉट राउंड नहीं होगा, स्पॉट राउंड होगा ही होगा। 8 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्पॉट राउंड नहीं होगा, स्पॉट राउंड होगा। आपके जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को 8 तारीख से बुलाया गया है कि 8 तारीख को आपको आना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद आपको जाना है, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो, या फिर आप यहाँ रह करके अपना या तो पीजी ढूंढ लो बाहर, अगर हॉस्टल मिलने का चांस है तो हॉस्टल ले लो, और उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मली क्या करना होगा, चुपचाप यहाँ बैठ करके क्लासेस करनी होगी, ठीक है। और जो बच्चों का यहाँ पे क्लासेस अगर आपको लग रहा है स्पॉट राउंड वाले कब क्लास करेंगे, तो बेटा स्पॉट राउंड वाले जब उनका नाम आ जाएगा तब उसके बाद क्लास करेंगे। जो भी आपका छूटा रहेगा वो आपको कंप्लीट करना होगा, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया बीकॉम का। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी लाइफ साइंसेस का। तो बीएससी लाइफ साइंसेस का अभी फेज 2 आया है, शायद फेज 2 भी नहीं आया है, चलो ठीक है, फेज 2 आ चुका था, फेज 3 अभी इसका नहीं आया है बेटा। तो हम आपको एक बार फेज 2 का एनालिसिस करके बता देते हैं कि फेज 2 में जिन जिन बच्चों का नाम आया है फेज 3 में कितना आ सकता है। आई नो यहाँ पे लेट है, हम आपको पहले भी बताए थे कि लेट लतीफ चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से यहाँ पे ये है, आपको परेशान नहीं होना है, आप देखते रहना, शाम तक का या कल तक का यहाँ इसकी भी लिस्ट अपलोड हो सकती है, एक बार उसको चेकआउट करते रहना। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो 559 लाइफ साइंसेस का आई नो कि बहुत हाई गया है, और जैसा मैंने बोला भी था कि साइंस स्ट्रीम में हाई जा सकता है, 559 गया हुआ है लास्ट। अब हम अगर बात करें तो बेटा इन केस अगर आपका 500 या 549 समथिंग होगा ना, आपका एडमिशन नेक्स्ट राउंड में हो सकता है। आपको पैनिक नहीं करना है, स्टार्टिंग में जो यहाँ पे कट ऑफ जाती है ना वो हाई जाती है। आप सभी को मैंने हमेशा भी बोला है कि स्पॉट राउंड में जब यहाँ पे स्टार्टिंग में कट ऑफ जो जाती है वो हाई जाती है, आपका भी धीरे धीरे आप देखोगे ना तो बहुत ही कम मार्क्स में भी आपको एडमिशन दे दिया जाएगा लास्ट टू लास्ट तक का। आप लास्ट टू लास्ट तक का पेशेंस बना के बैठे रहोगे, आपको एडमिशन मिलेगा, पेशेंस बना के नहीं बैठे रहोगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, सब बात खत्म। यहाँ पे 549 तक का एडमिशन मिल सकता है अप्रॉक्स। यहाँ पे अगर हम बोलें तो लास्ट टू लास्ट हमें लगता है कि आराम से 300 तक का एडमिशन मिलने का चांस जरूर से बन सकता है, ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चे विड्रॉ लेंगे। और कोई जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे यहाँ पे बैठे इंतजार कर रहे हो आप एडमिशन, हाँ भाई हमको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बेटा नहीं लेते हैं, विड्रॉल कराते ही कराते हैं, अगर वो ले लेते हैं तो विड्रॉल कराते ही कराते हैं। शेड्यूल कास्ट में 366 गया हुआ है, और एसटी में 200 गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 536 गया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एडमिशन मिल रहा है बच्चों को, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहाँ पे किनका क्या गड़बड़ हुआ है, किनका क्या प्रॉब्लम हुआ है, वो प्लीज़ यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शांभवी डे, फॉर्म नंबर ये है, और आर्या सिंह फॉर्म नंबर ये है, ऑब्टेन सेम मार्क्स एनटीए यूईटी एग्जाम यूजी एडमिशन। हाउएवर आर्या सिंह फॉर्म नंबर इतना है, इज एलिजिबल फॉर एडमिशन एज सी इज हायर स्कोर इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपको नॉर्मली क्या करना होता है, अगर आपका टाई अप हो जाएगा, एक नंबर पे 2 बच्चे होते हैं तो उनका जो प्रीवियस का होता है ना, मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, वो देख करके यहाँ पे काम किया जाता है। मतलब कि आपका यहाँ पे 90% था, 90% आपका 12th में था, तो आपका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किनका किनका यहाँ पे डिसक्वालीफाइड बच्चे हैं। डिसक्वालीफाई आप इस वजह से हुए हो क्योंकि यहाँ पे रिमार्क में देख सकते हो, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली यहाँ पे मेल कर देना है उनको कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है सर, तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि हाँ हम अपना करा दे, तो हो सकता है कि वो एडमिशन आपका ले ले, ये चीज़ का याद रखना। तो हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बीएससी लाइफ साइंसेस में अगर आप 10-20 नंबर माइनस करके आपका बन रहा है तो आपका नेक्स्ट राउंड में, थर्ड राउंड में एडमिशन हो सकता है। हम बात कर लेते हैं फेज 3 की, जो कि यहाँ पे अमेठी कैंपस का है। तो अमेठी कैंपस में ये आईटी का है, ठीक है, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि आपको इतने हाईएस्ट मार्क्स लग रहे होंगे, हाईएस्ट मार्क्स बिल्कुल भी नहीं है। अमेठी कैंपस और लखनऊ बीबीएयू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन आपको दिया गया है, 257, 266। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 195 बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही कम मार्क्स में आपको एडमिशन दे दिया गया, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बेसिक साइंस का नहीं आया हुआ है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। फेज 2 जो आया हुआ है, फेज 2 में आप यहाँ पे देख लो कि कितने क्या बच्चों को एडमिशन दिया गया है। इसमें से 10-20 नंबर माइनस करके अगर बन रहा है ना, तो आपको नेक्स्ट राउंड जो थर्ड राउंड आने वाला है ना, उसमें चांस बन सकता है। हर एक कैटेगरी वाले बच्चों को बोल रही हूँ मैं, 10-20 नंबर माइनस कर देना। 10-20 नंबर माइनस करने के बाद जितना आपका बन रहा है उसमें आपका चांस बन सकता है नेक्स्ट आने वाले राउंड में। फेज 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी में देखोगे तो 134 पीडब्ल्यूडी और 209 पे एडमिशन मिला है।
134 ठीक है। देखो 180 तक, अगर 160 तक अगर एडमिशन आपके मार्क्स होंगे ना, तो जियोलॉजी में लास्ट टू लास्ट तक का आपका एडमिशन हो सकता है एससी कैटेगरी में। 387 है जनरल कैटेगरी का, तो इसमें आप 10-20 नंबर माइनस करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। 10-20 नंबर माइनस करोगे ना तो थर्ड राउंड आ सकता है, उसमें से 10-20 नंबर मतलब अप्रॉक्स देखोगे ना, मैं लास्ट टू लास्ट तक बता रही हूँ। आपका यहाँ पे देखो ऑफिशियली नहीं आपको लिखा होगा कि हाँ 250 पे हम एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन जब आप स्पॉट राउंड में आओगे ना तो वो 250 भी अगर मार्क्स होंगे ना आपको तो एडमिशन दे देंगे। तो ऐसी चीजें हैं। और यहाँ पे आप देख लो कि ईडब्ल्यूएस वाले को 351 पे एडमिशन दे दिया गया है। 10-20 नंबर माइनस करके आपका अगर बन रहा है ना तो थर्ड राउंड में आपका चांस बन सकता है। चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो फेज थर्ड है बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जनरल का 377 गया। 350 तक अगर होगा ना थर्ड राउंड तक चांस मिल सकता है, थर्ड फोर्थ तक का। देखो 350 कोई जरूरी नहीं कि थर्ड राउंड में हो जाए, हम पक्का बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका थर्ड राउंड में यहाँ पे थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में कोई जरूरी नहीं कि 350 तक हो जाए, पक्का बोल रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है। 360 तक आ सकता है अप्रॉक्स, 360 तक आकर के अपना यहाँ पे डाउन हो सकता है। तो हम आपको इतना ही बोलेंगे कि आप टेंशन मत लीजिएगा। आपका अगर 300 तक का मार्क्स होगा ना, आपको यहाँ पे लास्ट टू लास्ट तक एडमिशन मिल सकता है। इवन लास्ट टू लास्ट में तो बहुत ही कम मार्क्स तक भी एडमिशन मिल जाएगा जनरल कैटेगरी को। 305 ईडब्ल्यूएस का 250 तक मान लो कि आपका 250 तक एडमिशन हो सकता है, बात खत्म। अब हम देख लेंगे यहाँ पे फेज थर्ड बीकॉम का, यहाँ पे जो अमेठी कैंपस में है। अमेठी कैंपस के लिए तो बहुत ही कम मार्क्स हैं यहाँ पे, 96 तक भी एडमिशन दिया गया है आपको। अब मुझे नहीं लगता कि आपको क्या ही चाहिए इसके अलावा, 96 मार्क्स तक भी बच्चों को एडमिशन दिया गया है। अमेठी कैंपस में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कम जाता भी है, हमेशा मैंने आपको बताया भी है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो BCA है, BCA में 347 और 350 जनरल का, ओबीसी 347 गया हुआ है। फिर एससी का देखोगे 143 गया हुआ है। 10-20 नंबर माइनस करके जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चांस मार सकते हो। फिलहाल इस हिसाब से जो आपका यहाँ पे थर्ड राउंड आया हुआ है ना, थर्ड राउंड को देखना है, 10 से 20 नंबर माइनस करना है। चलो BBA LLB के लिए हम बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। देखो BBA LLB का बहुत हाईएस्ट जा रहा है। एक बच्ची थी जो 500 समथिंग उसके मार्क्स थे, हम उसको बोलेंगे आप टेंशन ना लीजिए, आपका यहाँ पे स्पॉट राउंड तक चांस बन सकता है। अगर आप 500 मार्क्स तक की बच्चे हो ना तो आपको यहाँ पे स्पॉट राउंड में चांस मिल जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 500 मार्क्स लाओगे ना तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, परेशान मत होना। ईडब्ल्यूएस में 580 है, तो आप यहाँ पे अगर 500 तक का या 480 तक का मार्क्स लाओगे तो लास्ट टू लास्ट तक का एडमिशन मिल जाएगा। एससी में आपका 466 है, आप अगर 400 तक लेके आओगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एसटी की सीट्स अवेलेबल नहीं है बेटा, एसटी की सीट एग्जॉस्ट हो गई है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो जनरल कैटेगरी में 652 है, अगर आपका 500 समथिंग मार्क्स होगा ना तो एडमिशन होने का चांस जरूर से बनता है। यहाँ पे देख लोगे तो BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने फेज 2 फिर से निकाली है क्या? नहीं, ये थर्ड है। ओके, ये थर्ड है। थर्ड में आप देख सकते हो बेसिकली, हाँ ये थर्ड कैटेगरी, थर्ड की लिस्ट है, थर्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 595 तक एडमिशन मिला है। आप 10 से 20 नंबर माइनस कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ चांस मिलेगा जरूर से। और एससी में आपको 445 मिला हुआ है। देखो हमने आपको बोला था कि यहाँ पे जितने भी बेटा ये थोड़ा सा ना लॉ वाले और पब्लिक एड वाले और ये क्या बोलते हैं बीकॉम वाले, इनका थोड़ा सा ना हाई जाता है। लेकिन अभी मैं बीकॉम का अगर बोलूँ ना तो बीकॉम का कहीं से हाई नहीं गया हुआ है। बीकॉम का अदर यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के ना अगर हम कंपेयर करें ना तो बीकॉम का यहाँ बहुत कम गया है। लेकिन पब्लिक एड हम और लॉ वाले जो है ना उनके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे हाई गया हुआ है। अब हम यहाँ पे अमेठी कैंपस का देखना, देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको अपने अपने सारे के सारे थर्ड फेज देख लेने हैं। और प्लीज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जिनका भी थर्ड फेज में नाम आया है, आप सभी को, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आप सभी को मैसेज करना है, मतलब कमेंट करना है हमारे कमेंट बॉक्स में कि हमारा हो गया है मैम, हमारा हो गया है मैम, हमारा हो गया, हमारा थर्ड लिस्ट में नाम आया है। आपको ये मैसेज करना ही करना है, जिससे कि हम जो एनालिसिस का वीडियो बनाते हैं, एनालिसिस जो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ कितने बच्चे छोड़ेंगे, कितने बच्चे लेंगे। कंफर्मेशन के साथ अपना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ मैम हमारा थर्ड लिस्ट में नाम आ चुका है, ठीक है। तो और हम सारे बच्चों को बोलेंगे कि यहाँ पे अपना सारा का सारा एक बार चेक कर लेना, सारी लिस्ट, और सारे लिस्ट में आपको 10 से 20 नंबर माइनस करना। अगर आपका सेकंड फेज है तब भी हम आप बोलेंगे, थर्ड फेज है तब भी। अगर आपका थर्ड फेज नहीं आया है तो आप टेंशन ना लो, आज शाम या कल दिन तक का आ सकता है। और इन केस आपको ये टेंशन है कि मैम हम कब फीस सबमिट करेंगे, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब भी यहाँ पे आपकी लिस्ट आएगी ना, आपको देख लेना है, आपका फेज थर्ड देख लेना है, अपना नाम देख लेना है और अपना समर्थ पोर्टल को लॉग इन कर करके देखते रहना है। वहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं स्पॉट राउंड की। बेटा स्पॉट राउंड आएंगे। जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ जी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 तारीख को होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, कौन कौन से लेके आने हैं उनका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम सभी बच्चों को इतना बोलेंगे कि आपको पैनिक नहीं करना है। आप ना यूनिवर्सिटीज़, और अगर आप आपकी यूनिवर्सिटीज़ देख लो एक बार, अगर AKTU वाले बच्चे अगर देखना चाहते हैं, AKTU में अवेलेबल है सीट्स। प्लस अगर आपको देखना है तो कॉलेज जानकार वाले नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको 100% गारंटी के साथ कुछ वो पैसे लेते हैं, उसके बाद 100% गारंटी के साथ आपका एडमिशन करवाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, आप वहाँ पे बात कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी हैं वो लोग, उन्होंने करवाया भी एडमिशन, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो फिलहाल के लिए हम सभी को यही बोलेंगे कि आप टेंशन मत लीजिएगा, हम आगे अभी आपको एक और राउंड एक वीडियो बना के दे देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या वैकेंसी सीट का प्रोसेस है, और स्पॉट राउंड आएगा या नहीं आएगा, कब से क्या प्रोसीजर होने वाला है, इसके लिए हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे, आप उसको परेशान मत होइएगा उसके लिए। हॉस्टल के लिए बेटा जब आप 8 तारीख को यहाँ पे हॉस्टल वेरिफिकेशन, जब उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे ना, तो उस टाइम पे हॉस्टल की लिंक आपको मतलब गूगल फॉर्म भेजा जाता है, आप गूगल फॉर्म को फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको कुछ टाइम बाद लिस्ट मिल जाती है, उस लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बैक टू बैक आज के दिन पे वीडियोस कई सारे मिलने वाले हैं। आज के दिन पे कई सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं BBAU से रिलेटेड, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। अदरवाइज मैं भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होंगे तो। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।